हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेक स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जो प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों, तो इस बार के भी होने वाले एग्जाम को लेकर इसे आसानी से देखने को प्रश्न मिल जाता है। दोस्तों, तो आप लोग देखते हैं तो इसे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आज जो आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्विक सिल्वर क्या है। दोस्तों, तो क्विक सिल्वर क्या है? तो क्विक सिल्वर जो है ना एक प्रकार के पारा है। दोस्तों, पारा एक प्रकार का है क्विक सिल्वर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स में जो है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स में कोई प्रकार के केंद्रक नहीं पाया था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? दोस्तों, तो H2SO4 यौगिक में जो है ना दोस्तों सबसे अधिक अणु पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक ... का निर्माण करता है। तो प्रजनन के दौरान जो है दोस्तों मूल कार्य एक प्रकार के DNA का निर्माण करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। दोस्तों, तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल को जो है ना संवेग कहते हैं, संवेग। अगला प्रश्न हो जाएगा, घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक पृष्ठों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और आमतौर पर डॉट में दर्शाया जाता है। दोस्तों, तो जो है ना किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, kWh में। दोस्तों, इसी के अनुसार हम लोगों के घर के बिजली का यूनिट खपत दिखाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक अवसारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या कहलाता है? तो आधुनिक अवसारणी के समूह 17 में जो है ना प्रथम तत्व को फ्लोरीन कहते हैं। दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौगिक CaCO2 रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, तो CaCO2 का रासायनिक नाम दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना CaCO2 का रासायनिक नाम है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डॉट परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। दोस्तों, तो जो है ना सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है ना, तो इसमें कुल मिला के 7 से 8 चैन मौजूद होते हैं। दोस्तों, 7 to 8 चैन प्रेजेंट होते हैं, श्रृंखला। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डॉट ने किया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है दोस्तों टेस्ला ने किया था, निकोल टेस्ला ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है दोस्तों 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल पर पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? दोस्तों, तो परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ना सर्वप्रथम रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दंत इनामेल कहते हैं जिसे दोस्तों किसके बना होता है? तो दंतमल्क जो है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दंतबल्क कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ना गुरुत्व बल के कारण होता है। दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स के कारण। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रत्येक और हर एक वस्तुओं में जो है ना उत्पन्न नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? दोस्तों, तो फास्फोरस की परमाणुकता है दोस्तों चतुष्परमाणुक है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा,
निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डॉट डॉट प्राप्त होता है। तो निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को जो है दोस्तों स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है ना निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कोलेन काइमा कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो है ना गति के साथ बढ़ती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डॉट डॉट गति का एक उदाहरण है। तो जो है ना असमान गति का उदाहरण दोस्तों, क्योंकि जो है ना भीड़ भाड़ गति पर यहाँ पर द्रव्यमान जो है ना अलग अलग होती है दोस्तों गति। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कोई कार्य नहीं हुआ। जब एक वस्तु इधर से जाता है दोस्तों, तो इसमें देखा जाता है कोई कार्य नहीं हुआ दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ही समूह के तत्वों में समान होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो उसका जो है ना एक ही समूह के तत्वों में रासायनिक गुण समान होते हैं दोस्तों। केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना समान होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटी जिसे कहा जाता है दोस्तों, ग्रेविटी की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ग्रेविटी का खोज जो है ना हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। हेनरी कैवेंडिश ने जो है ना ग्रेविटी का खोज किया दोस्तों, जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइजाइड के लिए जो है दोस्तों पौधों की सहायता से यह अस्तर से जुड़ जाते हैं, इसे वो कहा जाता है दोस्तों राइजाइड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम को डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। सोडियम जो है ना मिट्टी का तेल में संग्रहित किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो है ना जब तक इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित नहीं करिएगा तब यह पानी तथा हवा के संपर्क में आकर के बहुत बड़ा विस्फोटक पैदा कर सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभविकाएं क्यों क्या कहा जाता है? तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभविकाएं को जो है ना अणु कहते हैं दोस्तों। अणु जो है ना मोल जिसे कहते हैं दोस्तों सबसे छोटी इकाई है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है ना वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है दोस्तों। वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है ना तो इसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 वाले तत्व क्या कहाँ पाए जाएंगे? तो जो है ना 2 और 3 वाले तत्व जो है तीसरा आवर्त में पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो है ना यहाँ पर कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नंबर ऑफ सेल जो है ना 3 है दोस्तों, इसी कारण तीसरे आवर्त में प्रेजेंट रहेंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्त विशेषता नहीं है। डॉट डॉट तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्त विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसे कहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात जो है ना तत्वों के विशेष संबंध अनुपात का विशेषता नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहते हैं वेग समय ग्राफ कहते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो उसे कहे दोस्तों अमलगम। कोई धातु मरकरी है दोस्तों तो उसे कहते हैं अमलगम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट डॉट ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कोयले तथा पेट्रोल के दहन से जो है ना नाइट्रोजन तथा सल्फर का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान होता है दोस्तों 440, क्योंकि 1 मोल का द्रव्यमान होता है 44, तो 10 मोल का द्रव्यमान होगा दोस्तों 44 × 10
440। अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? तो शक्ति की ऐसा इकाई है वाट। वाट जो है ना शक्ति का ऐसा प्रतिरोधक के माध्यम से, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। तो जो है ना धारा जो है ना प्रतिरोधक के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न हो जाएगा, जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जेनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त 3 में से संबंधित नहीं है। तो जिंक जो है दोस्तों, जिंक जो है ना नियॉन, हीलियम तथा जेनॉन से संबंधित नहीं दोस्तों, ये अलग एलिमेंट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों? तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसमें त्रिबंधन होते हैं? तो प्रोपाइन में जो है दोस्तों, प्रोपाइन एवं नाइट्रोजन में जो है ना त्रिबंधन पाया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है दोस्तों? तो जो है ना जड़त्व का मापन कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान क्या है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ना सफेद द्रव्यमान 28 होता है। 28 जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान है दोस्तों, क्योंकि कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 = 28। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट 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 के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन धातु के बाहरी कोश में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन जो है ना पुनर्जनन एवं मुकुलन के माध्यम से जो है ना उत्पन्न हो सकता है दोस्तों? तो जो ना हाइड्रा एक वैसा जंतु है जो पुनर्जनन एवं मुकुलन द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट 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 आवर्त में केवल गैस होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक आवर्त में है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक आवर्त में ही गैस मौजूद होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो है ना परम मस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह नहीं दोस्तों, यह गलत बात है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टारफिश डॉट डॉट समूह से संबंधित दोस्तों। तो स्टारफिश जो है ना स्टारफिश जो है एकाइनोमार्टा से संबंधित दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो मानव नेत्र के रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है? तो एक ऐसा तत्व जो है दोस्तों, कैल्शियम जो है ना तत्व एवं क्षार के वर्ग में नहीं रहता दोस्तों, कैल्शियम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित दोस्तों? तो जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट समूह 17 का संबंध समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा दोस्तों? तो आयोडीन जो है ना, आयोडीन ग्रुप 17 के सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में ही तत्व के विभिन्न डॉट डॉट के अनुपात का पता लगाता है दोस्तों। तो जो है ना समस्थानिकों जो है ना जीवाश्म काल निर्धारण का पता लगाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है ना किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है दोस्तों? तो जो है ना काइनेटिक एनर्जी जो है ना दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो है ना जितनी ऊंचाई पर ले जाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है ना रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण जो है ना दोस्तों किसी वस्तु का दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है दोस्तों मेंडलीव ने किया दोस्तों।
अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में ये संभव है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। तो विस्थापन ना होने पर जो है ना किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वन प्लेस अंदर प्लेस पे नहीं ले जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है ना कार्य शून्य के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, समूह आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में संबंध में असंगत है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह का 17वें समूह से रखा जा सकता है। तो जो है ना हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति में संबंध असंगत, क्योंकि इससे पहले जो है ना पीरियड में नहीं रखा गया है, क्योंकि जो है ना ये हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ गैस है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 पर निर्भर नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसके द्रव्यमान के योग पर जो है ना द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं कर सकते दोस्तों, सम ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं करता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है ना दोस्तों किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वेग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वेलोसिटी के नाम से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों। तो रिसिया जो है दोस्तों रिसिया एक ऐसा पौधा जो थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो है ना प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो जो है ना कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है। तो जो है ना मैग्नीशियम रिबन जो है सफ़ेद लौ के साथ जलता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होती है। तो एक कूलाम पर सेकंड बराबर होती है दोस्तों एम्पीयर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवकलन किया था दोस्तों। तो जो है ना डोबेरिनर ने ही पहला प्रयोग किया था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बल का प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो पिंड का भार जो है दोस्तों पिंड का भार का चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। तो जो है दोस्तों स्क्लेरेकाइनेटस जो है ना स्क्लेरेकाइनेटस फाइबर जो है ना दोस्तों ऊतक का नारियल का भूसी बनाने का काम किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। तो 3:8 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ी। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं दोस्तों। तो लेड एवं मरकरी जो है दोस्तों तुलनात्मक रूप से कुचालक होते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस स्थिरांक R का मान क्या है। तो 8.31 इंटू जूल पर कूलाम पर मोल होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, परागन डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किया जाता था। तो परागन जो है दोस्तों परागकोश के द्वारा उत्पन्न किया जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु का आकार का सही क्रम क्या है।
तो सही करें दोस्तों सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बता लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप लोग रेलवे ग्रुप डी की सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो है ना PYQ से रिलेटेड हर एक वर्ष में पूछा गया प्रश्न इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।